नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मकर लगन में केतु की रहेगी और इस श्रृंखला को हम 3 भागों में बांटेंगे। आज जो बात करेंगे हम पहले भाव से लेकर के चौथे भाव तक बात करने वाले हैं कि पहले भाव में बैठा हो केतु तो क्या प्रभाव देगा, दूसरे में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा और तीसरे भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा। इसी प्रकार से चौथे भाव तक की आज हम बात करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से। क्योंकि यदि ये मैंने राहु के पूरे 12 भाव में एक वीडियो बता दी तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर दूसरा बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ता है, समझाने में कमी रह जाती है। तो मैं केतु के प्रभाव को भी दे रहा हूँ, इनको हम 3 भागों में बांटेंगे, 1 से 4 तक और 5 से 8 तक और 9 से 12 भाग। तीन वीडियो इसकी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और उसमें अलग अलग तरह से आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, वैसे सिद्धांत तो ये कहा है शास्त्रों में कि राहु और केतु के बारे में कि ये केंद्र और त्रिकोण में होते तो इसको फल देते हैं, लेकिन राहु के बारे में कुछ अलग प्रवृत्ति है उसकी और इसकी केतु की अलग प्रवृत्ति है। राहु को शनिवत बताया गया है, शनि राहु की और सूर्य ये ग्रह जो हैं ये विच्छेदात्मक ग्रह है और ये केतु को कहा गया है कुंजवत केतु, अर्थात मंगल का जैसा स्वभाव वैसा केतु का। तो मंगल और केतु क्या है, ये झगड़ा कराने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, लेकिन ये तलाक की बात इनसे हम नहीं करते। फिर भी जब क्रोध होता है, गुस्सा होती है, कोई ऐसी बातें होती हैं तो फिर इनका भी सहयोग उसमें हो जाता है। लेकिन तलाक और किसी चीज़ से अलग होना वो राहु के और सूर्य के और शनि के पास होता है। इस प्रकार से आज हम केतु की बात कर रहे हैं। तो यदि केतु पहले भाव में बैठा हो आपके तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। मकर राशि है तो देखिए इसकी स्थिति क्या होती है कि एक तो स्थिति के आधार पर जिस राशि में इनकी अपनी तो कोई राशि होती नहीं है, राहु की और केतु की अपनी राशि नहीं होती, उच्च और नीच राशि इनकी मानी गई है। तो अब इसकी वृश्चिक राशि नीच मानी गई है और धनु राशि मानी गई है नीच, इसके उच्च मानी गई है इसकी राहु की, उसकी केतु की। और राहु की जो मानी गई है वो वृषभ राशि उच्च की मानी गई है और मिथुन राशि, कुछ विद्वान वृषभ राशि को मानते हैं उच्च की और कुछ विद्वान इसके मिथुन राशि राहु की उच्च की मानते हैं। तो 9वीं राशि और 8वीं राशि उसकी नीच की हो जाती है। इसका केतु का उसका विपरीत है कि ये वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च का होता है और वृषभ राशि में और मिथुन राशि में ये नीच का होता है। इनकी नीच और उच्च की बात तो करी गई है, लेकिन इनके पास अपनी कोई राशि नहीं होती, जैसा कि सभी ग्रहों के पास सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों के पास 2-2 राशियाँ होती हैं। तो जिस राशि में ये बैठता है, जिस ग्रह की राशि में बैठता है, उसकी दूसरी राशि जो होती है उसका भी ये प्रभाव देता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण होते हैं, मैं ये शुभ और अशुभ दोनों देता है। तो यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो शुभ फल देगा, लेकिन इसकी दृष्टियाँ अशुभ फल देती हैं। अब बात करते हैं हम केतु की। आपके ये बात सिद्धांतों की बताई मैंने आपको ताकि आप इस बात को समझ सकें और अपने आप भी अपने विश्लेषण कर सको। तो आपकी जन्म पत्रिका में आप देखिए कि केतु यदि आपकी लगन भाव में बैठा है, हम ये लगनानुसार बातें कर रहे हैं, तो ये केंद्र और त्रिकोण में हो गया। लगन को केंद्र भी मानते हो, त्रिकोण भी मानते हो। अब ये क्या काम करेगा, तो ये लगन का भाव का काम करेगा। अब लगन क्या होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी आकृति होती है, उसकी मनोवृत्ति होती है। और इसकी दूसरी राशि शनि की कौन सी है, वो कुंभ राशि है, वो दूसरे भाव में, तो ये दूसरे भाव का भी प्रभाव देगा। तो यहाँ बैठ करके आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, लगन भाव में बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब देगा। इसके पास एक चीज़ तो है कि चिड़चिड़ाता होता है,
चिड़चिड़ापन तो दे देता है, क्रोध तो नहीं होता है लेकिन चिड़चिड़ा जाता है, अपने आप में अव्यवस्थित सा हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। तो ये चिड़चिड़ा हो सकता है। राहु की तरह ये भयभीत और वो नहीं होगा, ये स्ट्रांग होगा। केतु जो है मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसके अंदर पराक्रम, हिम्मत, ताकत बहुत होगी, लेकिन चिड़चिड़ापन भी होगा। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया यहाँ लगन में बैठता है तो अच्छा लगता है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देता। और ये चीज़ें कब प्राप्त होती हैं? जब इनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो इस बात को समझना होगा। तो लगन में बैठ करके आपको धन भी देगा, वाणी भी आपकी बढ़िया रहेगी, कुटुंब आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आपके कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नया मेहमान आपके परिवार में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें केतु यहाँ बैठ करके देगा। अब इसमें इसकी जो दृष्टि जाइए सुप्रभाव होगी इसकी। अब ये देखते हैं हम, इसकी जो दृष्टियाँ जाती हैं तो इसके पास 3 दृष्टि होती है राहु की तरह से, एक गुरु की तरह से दृष्टियाँ होती है राहु के पास भी, और इसके पास 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि से ये किस भाव को देगा? 5वें भाव को देखेगा। 5वां भाव काहे का होता है? अब 5वां भाव होता है आपकी संतान का, 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केटिंग का। तो ये वहाँ पर नुकसान देने वाला, गर्भाशय का भी होता है, तो और लव रिलेशन का भी होता है, प्रेम का भी होता है। तो आपके लिए ये आपके प्रेम संबंधों में डिस्टर्बेंस करेगा। जब प्रेम संबंधों में डिस्टर्ब होगा तो शादी में भी डिस्टर्बेंस होगा। संतान के प्रति आपके लिए कोई रुझान नहीं होगा, संतान स्पिरिट में नहीं हो सकती, संतान के साथ है तो उसके साथ आपका अनमन रहेगी, शेयर मार्केट में आप अच्छा नहीं कमा पाएंगे। आप कि ये यदि स्त्री जातक की पत्रिका है तो वहाँ गर्भाशय पर भी इसका असर पड़ेगा। इस प्रकार से इसको अच्छा नहीं कहा गया क्योंकि दृष्टि अच्छी नहीं होती। 7वें भाव पर जाएगी दृष्टि, दाम्पत्य जीवन होता है, पार्टनरशिप होती है, व्यापार होता है, दैनिक रोजगार होता है आपका, ये सब में नुकसान देगा। आपके पति पत्नी में अनमन करेगा, ये आपके पार्टनरशिप जो आपके साथ चली आ रही है उसमें आपके उतार चढ़ाव रहेगा। वहाँ पर भी आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप में भी गड़बड़ होगी। व्यापार आप करोगे उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा। यात्राएं करोगे उसमें भी आपके में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 9वीं दृष्टि जाती है आपकी 9वें भाव पर, तो आपको धार्मिक भी इतना नहीं बनाएगा। वैसे 9वें भाव को धार्मिकता से देखते हैं तो क्यों यहाँ बैठ करके दृष्टि तो गड़बड़ करती है। यदि 9वें भाव में बैठा हो तो वहाँ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट करेगा क्योंकि वो त्रिकोण में पहुँच जाएगा, श्रेष्ठ त्रिकोण में पहुँचेगा। लेकिन दृष्टि आपको अपने से बड़ों का, गुरु जैसे लोगों का आदर करने में आपको संकोच होगा, अहम देगा आपके लिए, घमंड दे देगा आपके लिए। तो आप अहम की वजह से, घमंड की वजह से उनसे कहीं बात नहीं कर पाओगे, उनका अपमान भी कर सकते हो। तो ये यहाँ से इसकी ये दृष्टि रही। अब बात करते हैं हम केतु के दूसरे भाव। यदि दूसरे भाव में केतु बैठा हो तो इसकी जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 6ठे भाव पर और आपके 8वें भाव पर और आपके व्यापार क्षेत्र पर 10वें भाव पर। तो आपके कहाँ बैठा है? ये बैठा है आपके दूसरे भाव में, तो वहाँ बैठ करके तो रिजल्ट अच्छा देगा। आपके वाणी को मधुर रखेगा, आपको ऐसी चीज़ों से जोड़ेगा, साफ वाणी होगी, आप साफ सुथरा बोलेंगे, ओजस्वी वाणी होगी आपकी, परिवार में आपकी में मधुरता बनी रहेगी, है ना, परिवार में बढ़ोतरी होगी, धन इकट्ठा कर पाएंगे क्योंकि अभी लगन के भी मालिक हैं। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, आपको लोग समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे, ये होगी अच्छा।
अब इनकी पांचवी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, तो छठे भाव में जब इसकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपके लिए अब छठा भाव क्या देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं रोग ऋण शत्रु, यही टाइप पास देख कलेश भी देखते हैं, अड़चने आती हैं उससे आपस में, तो कलेश का वातावरण बन जाता है, स्ट्रगल होती है वहाँ से। तो आपके शत्रु भी जोर करेंगे उस समय में, आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है, रोग भी कोई हो सकता है, ये इसकी नेगेटिव पॉइंट रहेगा, दृष्टि अच्छी नहीं है। और यदि आपके लिए ऋण मिल भी जाएगा तो उतर जाएगा, तो छठे भाव पर दृष्टि शत्रुओं का दमन भी करवाएगी, शत्रु उगरेंगे जरूर लेकिन आपकी विजय होगी। सातवीं दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी, ये ठीक नहीं, आयु के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये मंगल और इसको अच्छा नहीं कहा गया। मरणासन कहा गया इसके लिए, तो ये बहुत बुरे रिजल्ट दे देता है, चोट फेंट लगवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, मृत्यु तक करवा देता है, क्योंकि दूसरा भाव मारक भी होता है। तो यहाँ बैठा हुआ केतु जब सातवें भाव को देखेगा तो ये सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन सेकंड भाव में बैठ करके आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, और आप कोई गूढ़ ज्ञान का कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें आपकी उन्नति तरक्की करा देगी। लेकिन अपने आप के लिए ये कहीं न कहीं चोट फेंट या बहुत बुरी तरह से ये एक्सीडेंटल वाली बात यहाँ कर देता है। इसीलिए तो कहा गया कि राहु और केतु की दशा प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि है 10वें भाव पर भी जाएगी तो व्यापार बिजनेस में भी परेशानी आएगी, बॉस के साथ में भी दिक्कत आएगी, सहकर्मियों के साथ दिक्कत आएगी, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, आप मेहनत बहुत करेंगे नहीं बढ़ने देगा, आगे प्रमोशन में भी दिक्कत आएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें हम सेकंड भाव से देखेंगे। यदि आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में केतु बैठा हो तो इनकी जो दृष्टि जाएगी वो पांचवी दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, और सातवीं दृष्टि नवम भाव पर, और नवीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके लाभ भाव पर। इस प्रकार से तीसरे भाव में भी बैठे हुए, क्यों मंगल के अकॉर्डिंग बताया जो काम करता है, तो मंगल तीसरे भाव का कारक होता है, कारक वो भावनाश है। वहाँ छोटे भाई बहन पहले तो होते ही नहीं, यदि होते हैं तो उनके साथ में अनुमान रहती है, मन मुटाव रहता है, परेशानी रहती है। तो तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु अच्छा नहीं कहा गया। तो छोटे भाई बहनों के जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यात्राएं भी करेंगे आप, तो उसमें भी कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो शौक मौज आप करना चाहते हैं उसमें डिस्टर्बेंस रहेगा। अब दृष्टि की बात करें तो दृष्टि सातवें भाव पर जाएगी, तो मैंने अभी बताया आपके लिए कि तीसरे भाव में बैठ करके दृष्टियाँ तो हमेशा नुकसान दे। पहले ये कौन सी दृष्टि है, ये इनके केंद्र भाव की दृष्टि है, तो आपके दाम्पत्य जीवन पर अच्छा प्रभाव रहेगा, पति पत्नी में बहुत अच्छे रुझान रहेंगे आपके। और आपके देखिए सब तरह के आपको बातें मिलेंगी, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ ये शास्त्रों का तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये कहता कि क्रूर ग्रह तो ये सारा जहाँ बैठेगा वहाँ भी नाश करेगा, यहाँ देखेगा वहाँ भी नाश करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बताया कि स्थिति और इसकी दृष्टि को देखना जरूरी है, तो शास्त्र ने पहले ही कह दिया है सिद्धांत में कि केंद्र में बैठा हुआ फल देता है केंद्र त्रिकोण में, बाकी उस जगह पर ये स्थिति के आधार पर काम करता है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव इनके देखने चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा, और आप यात्रा करेंगे उससे लाभ प्राप्त होगा आपके लिए। रोजंदारी का आपका जो काम है, व्यापार है, बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। यहाँ से नौवीं दृष्टि जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि नौवीं दृष्टि इसमें त्रिकोण भाव पर जा रही है, तो धार्मिक स्थिति में आप बनेंगे।
लेकिन अकॉर्डिंग दृष्टि इसको अशुभ ही बताया गया है, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति में उतना रुझान नहीं ले पाएंगे। यात्राएं करेंगे धार्मिक वगैरह, उससे लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। नौवीं दृष्टि आपके जाएगी 11वें भाव पर, तो 11वां भाव होता है बड़े भाई बहनों का, डिजायर का, उनमें कमी रहेगी। भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, या बड़े भाई आपके हो ही ना, बड़े भाई बहन हो ना, हो भी नहीं सकते, ये भी हो सकता है, या फिर हैं तो उनके साथ मनमुटाव वगैरह आपका रहेगा ही। इस प्रकार से हमने देखा कि केतु का तीसरे भाव में बैठ करके ये प्रभाव रहता है। कब रहता है? जब दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा इनकी आती है। देखिए, एक ही ग्रह के ऊपर सारा फल नहीं है, ये कारकत्वों की बात हो रही है, स्थिति की बात हो रही है, दृष्टि की बात हो रही है। और भी ग्रह हैं, यदि इसके साथ मंगल का भी प्रभाव आ जाए, शनि का और राहु का तो रहता ही है प्रभाव, तो और भी प्रभाव आ जाए तो फिर ये अपना प्रभाव बहुत विचित्र तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब चौथे घर में बैठे तो केंद्र में बैठे बहुत अच्छे कहेंगे, तो माता का सुख आपको मिलेगा, उनके साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा। यहाँ बैठ कर के आपको भूमि भी देंगे, भवन भी देंगे केतुदेव, और आपके लिए सुख भी देंगे। भौतिक सुखों की आपके लिए ये क्या करेंगे, देंगे ही देंगे। अष्टम दृष्टि जो जाएगी, वो 5वीं दृष्टि जो जाएगी इनकी अष्टम भाव पर जाएगी, तो चोट पेट लगने की संभावना बनी रहेगी। आपके लिए परेशानी रह सकती है। गुण ज्ञान आप सीखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी, सहयोग करेंगे, आपका बॉस आपका सहयोग करेगा, आपके जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं वो आपका साथ देंगे, आपका प्रमोशन होने की संभावना पूरी रहेगी। तो आपके पिता भी आपका सहयोग करेंगे। प्रमोशन की बात होगी तो प्रमोशन आपका होगा, क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठे हुए, और मंगल की दूसरी राशि कहाँ है? वो लाभ भाव में, तो लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और यहाँ से बैठ करके 12वें भाव से संबंधित कोर्ट कचहरी थाना दरबार उसका ये दमन करेंगे, आपको रोग से उससे बचाएंगे। 12वें भाव से व्यय भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है आपका। किस बात में हो सकता है? कोई किसी के साथ झगड़ा हो जाए, किसी के साथ कोर्ट कचहरी का मुकदमा लग जाए, या कोई और परेशानी हो सकती है, सैया सुख में कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम आपको चौथे भाव में बैठे हुए केतु के बारे में बता रहे हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे चल रहे संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।